गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ के लिए अपना लेक्चर जो स्टार्ट हुआ है अकाउंटिंग रेशियो, आज उसमें अपना तीसरा लेक्चर है। तो चलिए आज हम बहुत सारी बेसिक बातों को देखने का समझने का कोशिश करेंगे। आशा है आपने प्रीवियस क्लास को जिसने ज्वाइन नहीं किया था, ये वीडियो आपको जैसा कि बताया जा चुका है यूट्यूब पे अभी अवेलेबल हो रहा है 4 से 5 लेक्चर के लिए। उसके बाद आपको ये अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आशा है वहां से आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। आज के टॉपिक में हम इतना जरूर कर लेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट की ओर चल पड़े। तो चलिए आपसे रूबरू होते हैं एक नए जोश नए जुनून के साथ अकाउंटिंग रेशियो को और बारीकियों से देखने का, समझने का। चलिए इसके लिए हम स्क्रीन आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़े से एनालिटिकल व्यू में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या सब काम करना है इसमें, इस चैप्टर में सिंपल सा बात, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों ने लिया हुआ था, अकाउंटिंग रेशियो 12th क्लास के लिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, राइट। अब इसमें अकाउंटिंग रेशियो का पर्पस क्या है थोड़ा बहुत अभी डिस्कस हुआ है, बहुत डिटेल में अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे आपको अटैचमेंट लेके आने का वहां पे। चलिए अगर हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर में अगर हम सिंपल इसका एक डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो रेशियो क्या है, सिंपल सा बात। अगर हम अकाउंटिंग रेशियो की बात करें, अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन देखो, अगर ये वर्ड पढ़ें, द रेशियो आर यूज, क्या है ये रेशियो जो है आपको यूज किया जा रहा है। एक बार कंफर्म करें, स्क्रीन दिख रहा है आपको, यस और नो? स्क्रीन दिख रहा होगा आई थिंक। द रेशियो आर यूज टू एनालाइज, द रेशियो आर यूज टू एनालाइज of the two or more any type of related item। क्या एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है? दो या दो से अधिक आपस में संबंधित जो है लोगों को कोरिलेट करने की बात ही रेशियो है। एंड एक्सप्रेस इन देम इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, राइट। अर्थमेटिकल यानी कि परसेंटेज में कैसे कैसे सब देखेंगे एक वन बाय वन। बट अकाउंटिंग रेशियो आर यूज टू एनालाइज ओनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल आइटम्स। केवल फाइनेंशियल आइटम्स को आपको एनालाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया हुआ था, अगर हमने, आप ध्यान से होगा याद आपको, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास बना हुआ था और उसमें हमने क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने एनालाइज किया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है। दो आइटम्स, एक ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा आइटम सेल्स, इसको हम लोगों ने कोरिलेट किया अर्थमेटिकली, राइट। एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, क्या किया था, हमने ये माना था कि हमारे पास 16 लाख का मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है और हमारे पास सेल्स जो है वो 2 करोड़ का है, राइट। तो ये कितना हुआ परसेंटेज, तो हमने डिसाइड किया था ये 8%। एक रिलेशन डेवलप किया गया था कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का 8% है, राइट। आई बात समझ में? तो रेशियो क्या है, फिर से, द रेशियो आर यूज टू एनालाइज ऑफ टू और मोर एनी टाइप ऑफ रिलेटेड आइटम and expression them in arithmetical expression, but accounting ratio are used to analyze only related financial item। अब इसको यूज तो करना है, हमने कल भी आपसे बताया था या कल भी बात किया था कि ये रेशियो जो है हम अकाउंटिंग रेशियो को 4 लिम्स में लेके चलेंगे, राइट। जैसे आप घर बनाते हो तो पिलर डालते हो ना, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3 एंड पिलर नंबर 4। वैसे ही रेशियो एनालिसिस के चैप्टर को बहुत बारीकी से समझने के लिए 4 भाग में डिवाइड किया जाएगा। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो एंड चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हर एक में बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके बुक का सीरीज स्टार्ट होगा वो सबसे पहले बात करता है आपको किसकी, लिक्विडिटी रेशियो का। तो हम लोग भी उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें
अकाउंटिंग रेशियो में इसको अभी स्किप करते हैं, क्योंकि ये तब काम आएगा जब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तभी तो समरी का फायदा है। अदरवाइज अभी तो हमको पता ही नहीं है कि हम करने क्या वाले हैं, क्या सब क्वेश्चन करेंगे, तो समराइज व्यू अभी देखना बहुत जरूरी नहीं है। चलिए, अब सोचने वाली बात यह है, आपके दिमाग में भी सोचोगे कि क्या है ये लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहला, जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने समझने के लिए, तो हम उसके बारे में ये जानने समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम रेशियो एनालिसिस यानी कि अकाउंटिंग रेशियो करने जा रहे हैं। दो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास होना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसके नॉलेज को गेन करना है। ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें पहला ऑब्जेक्टिव में, हम लिक्विडिटी रेशियो पे हम अगर कंसंट्रेट करें, तो ये जो चैप्टर है प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, सारा का सारा इसमें फॉर्मूला दिखाया जाएगा। चलिए, तो अब सिंपल सा फॉर्मूला तो ये है कि हम लिक्विडिटी रेशियो में हम कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें। अब सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला कहेगा करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब देखिए, इस फॉर्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट्स के पोर्शन पे चलना पड़ेगा। तो चलिए, हम आपको बैलेंस शीट्स के पोर्शन पे पहले लेके चलते हैं। राइट, चलिए, बैलेंस शीट का नाम सुना है कभी? यस और नो? थोड़ा सा बताइए मुझे, क्या बैलेंस शीट का नाम आपने कभी सुना है? बैलेंस शीट, यस और नो? सुना तो होगा। चलिए जी, अगर हम बात करें इस चैप्टर में इस टॉपिक को समझने के लिए, सबसे पहले अगर हमारे पास ये बैलेंस शीट अवेलेबल है एबीसी इंटरप्राइजेस का एग्जांपल के लिए, राइट। अब बैलेंस शीट का ये कौन सा साइड है? कैपिटल एंड लायबिलिटी। ये कौन सा साइड है? एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। अब थ्योरेटिकली आप जो क्वेश्चंस करते थे, तो आपने ऐसा लाइन खींचा था टी शेप में, इसमें लाइनिंग नहीं है, मैं लाइन खींच देता हूं, ऐसा ही दिखता था आप, राइट, ऐसा ही दिखता था बैलेंस शीट। आप क्या करते थे? इधर कैपिटल लिखते थे, फिर लोन्स एंड लायबिलिटी है वो लिखते थे। यहाँ पे देखिए, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, राइट। फिर हेडिंग बना हुआ है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटी। अब सबसे पहला बात यह है कि क्या ये वर्ड आपके जानकारी में है? कैपिटल क्या होता है ये जानते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पे अगर हम डिटेल में पहुंच जाए तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे? 11th क्लास में। कहाँ पहुंच जाएंगे? 11th क्लास में। ठीक है जी। चलिए, थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन, कैपिटल क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया है हम लोग को। कैपिटल ऐसा यस अमाउंट सर। इसके अंदर आएगा जो किसी बिजनेसमैन ने एज ए प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में उसने व्यवसाय लाइन। स्टार्ट किया होगा, राइट, या कंपनी का मालिक होगा, जो भी है, जो ऑनर है, उसको कैपिटल बोलते हैं, है ना। लोन, एक तो वर्ड है लोन और दूसरा है सिक्योर्ड लोन, यानी कि आपने लोन कहीं से लिया होगा, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो पैसा। तीसरा, अनसिक्योर्ड लोन, है ये लोन ही, सिक्योर्ड लोन में आपने कोई सिक्योरिटी दिया होगा, जैसे बैंक से आपने लोन लिया होगा तो बैंक वाले को आपने मोर्गेज दिया होगा अपना घर, तो सिक्योर्ड हो गया। हाँ जी, आपने यार दोस्तों से लिया होगा, फैमिली फ्रेंड्स जिससे भी लिया होगा, जिसको कुछ नहीं सिक्योरिटी दिया हुआ है, उससे मान लेते 6 लाख रुपया लिया हुआ है, वो अनसिक्योर्ड लोन हो गया, राइट। चलिए, अब आगे जो बात कर रहा है ये सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स? थोड़ा सा बताया मुझे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स किसको आप बोलोगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं ये? किस पक्षी का नाम है, किस चिड़िया का नाम है सन्ड्री क्रेडिटर्स? हाँ जी, बताइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं है, दिमाग में आ रहा है? बताना पड़ेगा, यस नो, कुछ भी तो बोलिए। सर जिसको हाँ, दिया जाता है उसको बोलते हैं सैलरी। क्या बोला जाता है? दोबारा से सर बोलिए। जिससे हाँ, सर जिससे हम बाकी लेते हैं उसको सैलरी क्रेडिटर्स बोलते हैं। बाकी लेते हैं, बाकी किस सेंस में लिया आपने? पैसा के सेंस में। पैसा लिया है उसको बिजनेस। क्रेडिटर्स बोलते हैं।
बिजनेस के पास उधारी है गुड्स का। गुड्स का, राइट, ये वर्ड आप मैं सुनना चाहता था। देखिए बाकी पैसा लिया है किसी से, अगर उधारी केवल कहोगे कि उधारी है, अगर वो कैश में लिया है तो वो सिंडिकेटेड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लोन, जो कि अभी हमने बात किया अनसिक्योर्ड लोन, राइट। लेकिन अगर हमने किसी से क्रेडिट में ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज किया, राइट, इसी को तो क्रेडिटर्स बोलते हैं, राइट। अब गुड्स किसको बोलते हैं, ये भी एक साथ साथ कनेक्ट कर ले थोड़ा सा हम लोग। गुड्स किसको बोलते हैं, अगर मान लेते हैं मेरा टीवी का दुकान है, टीवी शॉप है आपका, राइट। अब टीवी शॉप में आप टीवी बेचते हो, टीवी सेल करते हो, तो आपके लिए टीवी क्या है, गुड्स। गुड्स है। चलिए मैं या आप जाके टीवी शॉप से जाके ये टीवी को खरीद के लाते हैं घर पे, क्या हमारे लिए भी ये गुड्स है? यस सर। है। तो फिर गुड्स का डेफिनेशन क्या, हम खरीद के जो टीवी लेके आए हैं, क्या उसको मेरे बेचने का काम है या घर में लगा के देखने का काम है? के देखने का काम। देखने का काम है, तो मेरे लिए तो गुड्स हुआ नहीं। यानी कि गुड्स का डेफिनेशन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको 11 से कनेक्टिविटी लेना पड़ेगा, हर वर्ड का अलग रेलेवेंस है। जब 11th क्लास आपने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको एक बातें कराई थी कि देखिए ये हो आप, राइट, ये हो कौन, आप, मान लेते हैं आप हो, आप, और ये हूं मैं, ठीक है, ये मैं हूं, ये सीए राकेश रोशन, ठीक है जी, और ये मान लेते हैं ये है तुलसी, राइट। अब अभी हम लोग आप एक दूसरे के सामने हैं क्लासेस में, हाँ जी, रिलेशन डेवलप कीजिए, कौन है ये दोनों आपस में, बताइए। स्टूडेंट। तुलसी है स्टूडेंट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और राकेश रोशन कौन है, टीचर है कि नहीं है। अब इसी में एग्जांपल हम एक ऐड कर देते हैं, ये हैं आयुष, राइट। चलिए जी, रिलेशन थोड़ा सा डेवलप करिए। अब क्या ये आयुष और तुलसी स्टूडेंट है, आंसर इज यस नो। अब आयुष क्या है, ब्रदर है, तुलसी क्या है उसकी, सिस्टर है। तो आदमी तो वही है, मैं भी मैं हूं, आप भी आप हो, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन क्या समय के हिसाब से, यानी कि स्थान के परिवर्तन होने के हिसाब से आपका पोजीशन चेंज हुआ। जब तुलसी राकेश सर के सामने बैठी हुई है तो वो स्टूडेंट है, और जैसे ही अपने भाई के पास जाती है तो उसकी बहन हो जाती है। वैसे ही आपका ये जो टीवी है, ये टेलीविजन जो है, अगर टीवी बेचने वाले के पास हो, यानी कि सेलर ऑफ टेलीविजन के पास हो, तो ये क्या है, गुड्स है। लेकिन यही टीवी अगर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर हैं मान लेते हैं, और हमने अपने क्लिनिक में लगा रखा है ताकि पेशेंट आए तो देखें, तो क्या ये टीवी मेरे लिए गुड्स होगा, आंसर इज नो। मेरे लिए क्या हो गया, ये फेक्स एसेट्स, राइट। इतना बात तो क्लियर है। लेकिन ये बातें क्यों अभी हम कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम बात करें तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स जो बात करते हैं, अगर ये टीवी का सेलर है, मान लेते हैं मिस्टर ए है, और इसने कहीं ना कहीं से टीवी से ले आया होगा, मान लेते हैं एलजी कंपनी से लाया होगा इसने टीवी, एलजी का टीवी है। अब एलजी कंपनी ने ए को टीवी बेचा, टीवी सेल किया, किया कि नहीं किया। अब मिस्टर ए जो है अपने बुक्स में एलजी कंपनी को क्या बोलेगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एलजी कंपनी इसके लिए क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यानी कि क्रेडिटर्स उसी को बोलते हैं जो ऐसा बकाया मेरे पास है जो कि गुड्स के रिलेशन में हो, जिससे हमने उधार सामान खरीदा है। ध्यान से, पैसे अगर लिए होंगे हमने तो वो क्रेडिटर्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है इतना बात, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स की, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्ड लिखने से ही मतलब पता चलना चाहिए आपको
कि ये वो लोग हैं जिनसे हम लोगों ने सामान उधारी खरीदा। ठीक है, अदर लायबिलिटी होते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है, जो कि हमारे को इस चैप्टर में सबसे पहला काम जो करना है, अगर हम बात करें लिक्विडिटी रेशियो का, हम बात करने जा रहे हैं क्या, अकाउंटिंग रेशियो हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो आप पढ़ने जा रहे हो, और उसमें पहला कॉन्सेप्ट जो आया है वो आया है लिक्विडिटी रेशियो का, राइट। लिक्विडिटी रेशियो आया है, और इसमें पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो फॉर्मूला का नाम रहेगा, पहले आपसे निकलवाने की बात करेगा, वो कहेगा आप निकालो करंट रेशियो, राइट। करंट रेशियो निकालो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। अब दो चीज ध्यान में रखना है, एक तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये फॉर्मूला निकाल क्यों रहे। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि करंट एसेट्स बोलते किसको है और करंट लायबिलिटी बोलते किसको, है ना। तो अगर आप ध्यान से अगर बात करें तो क्या करंट एसेट्स किसको बोले, ऐसा एसेट्स जिसको छूने पर झटका लगे, क्या ये होगा, लगे, क्या इसको करंट एसेट्स बोलेंगे। ऐसा एसेट जिसको छूओगे तो करंट लगेगा, बिजली के तार को छूते हैं ना तो झटका लगता है धुर्र धुर्र, ऐसा वाले एसेट्स को क्या बोलेंगे, क्या करंट एसेट, हाँ जी। या इसका कोई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है। देखो बहुत ध्यान से हर एक वर्ड को, क्योंकि आप 12th में आ चुके हो, आप अगर एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से नहीं एनालाइज कर पाएंगे तो क्वेश्चन तो बन जाए, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाने के बाद हमारे को प्रॉब्लम हो जाए। चलिए जी, जैसे बात हम करें, हमारे पास ये तो फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल फ्रेश करते हैं, हम इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। हमारा पहला काम क्या करना है, करंट रेशियो निकालने के लिए दिया रहेगा क्वेश्चन में, राइट। करंट रेशियो सिंपल वर्ड है, CURRENT, करंट रेशियो, और इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इस वर्ड को एनालाइज थोड़ा सा करो तो दो वर्ड है इसमें, एक तो है करंट और दूसरा है एसेट्स। करंट और एसेट्स, तो सबसे पहले बात आपको समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स। एसेट्स का कोई एग्जांपल बताओगे आप, अगर टेक्निकली बता सकते हो वो भी चलेगा, या नॉन टेक्निकली जैसे समझा सकते हो एग्जांपल के तौर पे। मैं एग्जांपल बताता हूं एसेट्स का, कैश, राइट। कैश क्या एसेट्स है, यस और नो, कैश, यस सर, बैंक का बैलेंस, यस सर, यस। चलिए, आपके दुकान का टेबल चेयर, आपका शॉप है, उसमें दो कुर्सी और एक टेबल लगा हुआ है, टेबल एंड चेयर, क्या वो एसेट्स है, टेबल चेयर एसेट्स है, यस। चलिए जी, कैश आपका क्या है, एसेट्स है, यस। अब सवाल ये है, इसको अगर टेक्निकली देखें तो एसेट्स का क्या डेफिनेशन कहता है, एसेट्स हम किसको बोलते हैं, एसेट्स उसको बोलते हैं जो या तो आपके पास कैश फॉर्म में हो या कन्वर्टेबल हो कैश में, कैश फॉर्म में हो या कन्वर्टेबल हो कैश फॉर्म में, राइट। दूसरा अगर एंगल लेके चले तो पहला काम क्या, क्या आपके पास एसेट्स जो है आपका बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली रन करने में सहायता कर रहा है, उसको भी एसेट्स कहते हैं। फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस स्मूथ वे और रेंडरिंग द सर्विस इन द स्मूथ वे, दैट इज कॉल्ड एसेट्स, वही एसेट्स है।
या तो वो कैश फॉर्म में हो या कन्वर्ट होने वाला हो कैश फॉर्म में, तो सारे के सारे है आपके एसेट्स। तो टेबल चेयर कैश फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन वो कन्वर्ट हो सकता है कैश में बेच के, राइट। दूसरा, क्या टेबल चेयर के बिना आपका दुकान चलेगा? आंसर इज नो। तो टेबल और चेयर आपके लिए एसेट्स है। तो बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में जितने भी सारे एसेट्स है वो आपके एसेट्स है। लेकिन वो एसेट्स तो हैं, लेकिन क्या वो करंट एसेट्स हैं, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर आपको करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है? करंट एसेट्स चाहिए, राइट। अब सोच के देखिए, कैश जो है, कैश को हमने माना कि ये हमारे पास एसेट्स है, और टेबल चेयर भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, ठीक है। अब ये करंट एसेट्स है कि नहीं है, पता नहीं। कैश आपका करंट एसेट्स है कि नहीं है, पता नहीं। तो थोड़ा सा अगर टेक्निकली आप पकड़ोगे तो करंट एसेट्स का डेफिनेशन ये नहीं है कि ऐसा एसेट्स जिसको छुए और करंट लगे, नो। करंट एसेट्स उसको बोला जाता है जो या तो कैश फॉर्म में हो, ध्यान से, करंट एसेट्स किसको बोलेंगे? या तो वो कैश फॉर्म में है या कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और वो कब? 12 महीने के अंदर। समझ में आ रहा है? या तो वो कैश फॉर्म में है या वैसा एसेट जो कि 12 महीने के अंदर आपका कन्वर्जेबल है कैश फॉर्म में। अब देखिए, टेबल चेयर जो आपने परचेज किया है, आपका इंटेंशन इसका सेल का तो नहीं है। क्या आप कुर्सी जो लगाओगे दुकान में, क्या आप पहले से सोच के रखोगे कि 12 महीने में इस कुर्सी को तो हमको बेच खाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है, अगर आपके पास टेबल चेयर है तो जाहिर सी बात है ये कैश, सॉरी, करंट एसेट्स में क्लासिफाई नहीं होगा, राइट। तो कौन सा एसेट्स है ये है फिक्स एसेट्स, राइट। तो क्या हमारे को रिक्वायरमेंट अभी है फिक्स एसेट्स की? आंसर इज नो। तो इस रेशियो को करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? करंट एसेट्स। तो एक बार अगर बैलेंस शीट्स के आइटम को एनालाइज करें तो क्या हमारे को पता चल जाएगा कि करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। चलिए हम एनालिसिस करते हैं। हम अपने सामने एक लेते हैं बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट, ठीक है जी। सपोज दैट आपका ये टीसीएफ फॉर्मेट है। चलिए जी, ये इधर आपका एसेट साइड हो गया, सिंपल। चलिए, ये है हमारा एसेट साइड, अमाउंट। ये है हमारा लायबिलिटी साइड, अमाउंट। और ये हमारा बैलेंस शीट। स्क्रीन दिख रहा है आपको प्रॉपरली? जब भी बीच में स्क्रीन नहीं दिखे तो आप बोलिएगा जरूर। 31/3/2022, राइट। चलिए जी, कुछ आइटम हम लिखते हैं। एसेट्स में क्या होगा? मान लेते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स होंगे आपके बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी होगा आपके बैलेंस शीट में, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग होगा आपके बैलेंस शीट में। चलिए, कुछ और भी आइटम हो सकते हैं आपके बैलेंस शीट में, जैसे कैश इन हैंड, सन्ड्री डेप्टर्स, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है जी। और क्या क्या हो सकता है बैलेंस शीट में आइटम? सोचिए। बिल्स रिसीवेबल, कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसिव। अब हम आपसे बोलते हैं आप कैटेगराइज करो कि इसमें से कौन सा एसेट्स आपका करंट एसेट्स है और कौन सा आपका फिक्स एसेट्स है। क्या कैटेगराइज कर पाओगे आप? सिंपल सा, अभी आपको जैसे समझाया मैंने, ये सारे आइटम जो यस, है ये आपके कौन सा आइटम हो गए? फिक्स फिक्स्ड एसेट्स, एसेट, राइट। और ये कौन से आइटम हो गए आपके पास? करेंट एसेट। करंट एसेट्स, ठीक है। चलिए, कुछ इसी तरह हम लायबिलिटी साइड को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास लायबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल,
लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी। चलिए और क्या क्या आएगा हमारे पास, सन्ड्री, नहीं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अदर लायबिलिटी, जो भी हो सब। चलिए डिसाइड करिए, ये यहां से यहां तक जितना जो है, क्या इसको हम करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं? जैसे करंट एसेट्स का डेफिनेशन बताया गया कि ऐसा एसेट या तो कैश फॉर्म में हो या कन्वर्टेबल हो कैश में विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर जो कैश बन जाए। तो जाहिर सी बात है, डेटर्स है पैसा आ जाएगा, स्टॉक है बिकेगा, बिल्स रिसीवेबल है भजेगा, भजेगा कि नहीं भजेगा, राइट। वैसे ही लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो लायबिलिटी भी दो हो सकता है। एक तो ऐसा लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म हो, जो बाद में पे करना है, 5 साल 10 साल में पे करना है, और ऐसा लायबिलिटी जो पे तो करना है, यानी कि लायबिलिटी तो है आपकी, लेकिन कब पे करना है, 12 महीने के अंदर, राइट। तो अगर हम बात करें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या अब हमारे पास जो फॉर्मूला जो हमारे पास डिसाइड किया है हमने, क्या अब इसको हम उठा के रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है करंट रेशियो। क्या कहता है ये? करंट करेंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। चलिए कुछ एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, कि मान लेते हैं इधर का जो समेशन है वो 3 लाख है, पूरा का पूरा करंट एसेट्स, और ये जो है मान लेते हैं 1 लाख है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, तो हमारे पास ये निकल के क्या आएगा, करंट एसेट्स 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी 1 लाख, राइट। डिवाइड करिए कितना से होगा, ये सीधे सीधे होगा 3, होगा ना। अब बिकॉज इस चैप्टर में इस रेशियो को अगर आपको डिनोट करना है, लिखना है, तो ये ऐसा कहता है कि ऐसे आप मत लिखो, इसको लिखो आप 3:1, यानी कि करंट एसेट्स आपका 3 है और करंट लायबिलिटी आपका 1 है। अगर एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर ले, मान लेते हैं 2 लाख करंट एसेट्स है और 1 लाख हमारे पास करंट लायबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा ये 2:1, ऐसा ही होते रहेगा। मान लेते हैं थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 1 लाख हमारे पास करंट एसेट्स है और 1 लाख ही हमारे पास करंट लायबिलिटी है, कितना हो जाएगा 1:1, राइट। फिर से एग्जांपल चेंज करते हैं, मान लेते हैं 50,000 ही हमारे पास करंट एसेट्स है और 1 लाख आपके पास करंट लायबिलिटी है, अब क्या हो जाएगा 0.5:1। अब आप सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के, आपके पास 1, 2, 3 और 4 रेशियो है, कौन सा रेशियो सबसे अच्छा दिख रहा है आपको? बहुत आप डिटेल में अभी नहीं देखे हो समझो, लेकिन फिर भी कौन सा रेशियो आपको अच्छा लग रहा है? 3:1। क्यों? मैं अब सवाल, आपने बोला 3:1, क्यों? मेरे पास एसेट्स 3 गुना है, लायबिलिटी 1 टाइम है, तो ये अच्छा क्यों है? मेरा आपसे जानना ये अच्छा क्यों है? सर क्योंकि 3:1 में करंट एसेट्स का अमाउंट ज्यादा है, अच्छा ज्यादा है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? वैल्यू। क्या फर्क पड़ेगा इसका? अगर कम ही रहता, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास यही है, मैं कहता हूं ये अच्छा है, तो कैसे आप मुझे कन्विंस करोगे नहीं सर ये अच्छा नहीं है, यही अच्छा है? कोशिश करिए। सर एसेट्स का अमाउंट ज्यादा है, यानी मेरे पास ज्यादा पैसा बचा है, उसके कारण लायबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा पे कर पाएंगे। पे कर पाएंगे,
देखिए ये चैप्टर जो नहीं है अच्छा आपका, लगा। अगर ध्यान से देखो, इसमें इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में सिंपल सा हमको अकाउंटिंग रेशियो को एनालाइज करना है। मैंने पहले दिन ही बताया था कि पीएल ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनाना काम 11th में हो चुका है, आपने कर लिया। अब क्या करना है, उसका पोस्टमार्टम, उसका ऑपरेशन करना है। आप किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखोगे, आपने एक रेशियो निकाला और उससे पता चला कि आपको करंट रेशियो जो है ना वो 3:1 है। दूसरा आपने एनालिसिस किया 2:1 है, 1:1 है, 0.5:1 है। इसका क्या रिलेवेंस है? ऑफ कोर्स रिलेवेंस है। 3:1 का मतलब ये है कि आपके पास करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटी के कंपेयर में 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो ये पोजीशन क्यों अच्छा है? अगर आपके पास कोई आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है ना, और कहता है भैया पैसे दो, तो आपके पास अगर ये रेशियो जितना हाई रहेगा उतना आप एबल हो पेमेंट करने में, है ना। अब आप ये भी कर सकते हो सर आए तो उसको मना कर देंगे। दुकान में आएगा ना पैसा मांगने वाला, तो हम जैसे तुलसी का दुकान है मान लेते हैं, और तुलसी के दुकान में पापा बैठे हैं और सामने से क्रेडिटर्स आ रहा है। अब तुलसी के पापा देखते हैं कि अच्छा वो आएगा पैसा मांगेगा। अब तुलसी को बैठाए थे, आएगा तो बोला पापा कहाँ है, तो पापा गए हैं पटना, है ना। ठीक है कर लोगे, टाल तो दोगे, लेकिन क्या उस पे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? यस। अगर आपके क्रेडिटर्स आपके पास आते हैं और आप पैसा नहीं देते हो, तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट करती है। आप जिससे उधारी आपने लिया है और उसको टाइम टू टाइम आप पे नहीं करते हो, तो आगे से आपको उधार नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हो ही, यानी कि ये सिचुएशन क्या कर रहा है, आपके पास कैश है 50,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके पास 1 लाख। अब ये आ गया मांगने, तो करोगे क्या? है ही नहीं पैसे। अब करंट एसेट्स में या तो आपके पास कैश हो या बैंक में हो या डेटर्स हो या स्टॉक हो, है ही नहीं पैसे। जब है ही नहीं पैसे तो क्या इसको हम दे पाएंगे? नहीं। अगर ये मांगने बैठ गया, बोलता है कि नहीं आज जो हो जाए, आज हम पैसा लेंगे तभी यहां से जाएंगे, तो क्या होगा आपका? पैसा तो है नहीं, आपके फिक्स एसेट्स जो टेबल चेयर है ना वो बिकने के कगार पे आएंगे, तभी पैसा होगा, दूसरा उपाय नहीं है। अब कुर्सी ही जब बिक जाएगा तो कस्टमर आएगा तो बैठेगा कहाँ, यानी कि आपका बिजनेस ही इंपैक्ट करेगा। ठीक है। तो इसीलिए इस रेशियो को एनालाइज करने का पर्पस, करंट रेशियो जितना हाई रहेगा उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, जैसे अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टडी वाले लोग कहते हैं कि अगर आपका करंट रेशियो 2:1 है, यानी किसी भी बिजनेस एंटिटी का करंट रेशियो 2:1 या उससे ऊपर है, तो इसको गुड कहा जाता है, ये गुड साइन है, राइट। लेकिन अगर आपका करंट रेशियो 2:1 से नीचे है या बहुत नीचे है, तो इसके लिए आप बैड साइन है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर तो कर लिया, लेकिन वो स्टेटमेंट आपके लिए नुकसानदायक होने वाला है, आपको अर्निंग वार्निंग सिग्नल दे रहा है। आप बैंक में जाओगे लेके बैलेंस शीट, बैंक वाला देखता है कि आपका करंट रेशियो 0.5:1 है, क्या वो आपको लोन देगा? बोलेगा तू तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, तेरे पास है ही नहीं कुछ, हम तुमको क्यों दें, क्यों दे तुमको, तुम मेरा भी पैसा डुबा लेगा, राइट। तो ये सारी चीजें 12th लेवल पे, ये सारे इतने एडवांस लेवल पे एनालाइज करना है। बहुत छोटा सा ये फॉर्मूला था, हम लोग चाहते तो इस 40 मिनट की जगह 4 मिनट में आते। करंट रेशियो, आओ बच्चों, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में बुक डेट्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, इसको ऊपर लिखना है। करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, उसको नीचे लिखना है, और आंसर मिल गया, वेरी गुड। नहीं, आप 12th का किताब उठा के देखेंगे, आपसे एनालिसिस भी पूछा जा रहा है कि आप रेशियो तो निकालिए और कमेंट ऑन इट, आपको कमेंट्री भी पास करना है। तो कैसे आप कमेंट्री पास करोगे जब तक आप डिटेल में एनालिसिस नहीं करोगे? आ रही बात समझ में? तो आज हम लोगों ने एक ही कॉन्सेप्ट को किया। करना क्या, आप
जो आपके पास बुक्स डीके गोयल साहब का अवेलेबल है उसमें इस चैप्टर को ओपन करेंगे और आज आप थ्योरी पोर्शन को जरूर पढ़ेंगे, कोई प्रैक्टिकल नहीं आज भी। और आपके बुक से ही क्वेश्चंस कल हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। इस लिक्विडिटी रेशियो में 2-3 और फॉर्मूले हैं, साथ में करा के उसको कनेक्टिविटी करा के, एकदम क्रेमिंग नहीं करना है, आपको फील करना है कि हाँ जी इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या हम यूज कर सकते हैं, कैसे ये लॉन्ग टाइम तक हमको फॉर्मूला याद रख सकता है। क्योंकि एक फॉर्मूला तो याद भी कर लो, क्रैम भी कर लो, इसी चैप्टर में 50 फॉर्मूले हैं और उसको क्रैम करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कलरकेल टाइप का काम होगा। वो भी आपके ऊपर इच्छा है, अगर वो चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फिर भी आज का क्लास काफी इंटरेक्टिव रहा आपके साथ। कोई डाउट रहता है आप पहले से नोट करके जरूर रखेंगे, ठीक है जी, उसको आप लोग शेयर जरूर करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट जो पहले ही हम लोगों ने किया था कि हम ऑनलाइन बैचेस कर रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकल मोड में भी मीटिंग करेंगे। तो इस हफ्ते में अगर जरूरत पड़ता है आने वाले सैटरडे संडे में तो आपसे रूबरू होकर डिस्कस कर लिया जाएगा, आपको एड्रेस आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, वहां पे आप पहुंच के फिजिकली भी आधा घंटा 1 घंटा जो आपके पास समय हो फिजिकल रूप में आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। अदरवाइज जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो नेक्स्ट वीक से। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम एंड करते हैं। कल हम लोग 8 बजे फिर से नए जोश नए जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ। Good day to all of you. Thank you for joining us.